बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल एनालिटिक्स। आज की इस वीडियो में हम एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूसेट, ई-कैट या नस्ट के जो एंट्री टेस्ट होंगे उनमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उसकी जो पास पेपर्स हैं उनको सोल्यूशन उसका फाइंड आउट करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता होगा कि हमारे तरफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक पोर्शन होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। इस पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसके अंदर जितने मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, एमसीक्यूज़ को, वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से या क्वेश्चन किस किस तरह से क्वेश्चन हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। हमारा जो फोकस होगा वो यूसेट, ई-कैट और नस्ट के एंट्री टेस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, बट ये जो मेथड्स होंगे वो ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें भी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ ये मेथड जो है, ये जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, ये अगर किसी भी जॉब के इंटरव्यू में या जॉब के रिटन टेस्ट के अंदर अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी ये जो मेथड्स हैं ये एप्लीकेबल होंगे, तो उनके लिए भी ये सूटेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रॉब्लम्स की मैथमेटिक्स के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सब मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या है स्टूडेंट्स? ये कह लें कि एक स्पेसिफिक टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज़ को सपोज करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, कोई एक नंबर सपोज करके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम अपना जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होते हैं ना, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्निक फॉर सॉल्विंग मैथ क्वेश्चंस इन इज सब्स्टिट्यूशन। In this method, we enter number into the answer choices and judge according to the properties mentioned in the asked question. यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो क्वेश्चंस के आंसर गिवन होते हैं ना, ऑप्शंस जो गिवन होती हैं, उनके अंदर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि वो जो आंसर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया वो हमारे क्वेश्चन के प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। अगर तो अकॉर्डिंगली हो तो हम उसको कह लेंगे कंसीडर करते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, पास पेपर से भी उठाया हुआ क्वेश्चन मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इवन इंटीजर इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी है, और इसमें आपकी एप्लीकेशन की यूज़ होगी सब्स्टिट्यूशन की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा इवन इंटीजर बनाता है। ठीक है, कौन सा नंबर क्या बनाता है, इवन इंटीजर बनाता है, जबकि n जो है ना, ये n होगा ऑड इंटीजर। ठीक है, n हमारे पास होगा ऑड इंटीजर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के डिजिट्स होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चूँकि मैंने सब्स्टिट्यूशन की बात की, तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया कि आपने खुद से एज्यूम करके कोई एक नंबर इसमें पुट करना है वैल्यू के अंदर, फिर चेक करना है कि वो जो आंसर आया वो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर पूछा हुआ है या प्रॉपर्टी पूछी हुई है उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। लेट्स से कि मैं कह देता हूँ सोल्यूशन जस्ट मैं वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू जस्ट आपने सोच के या रफ पे जल्दी जल्दी काम करके आपने उसका आंसर बताना है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेट कर लेते हैं, मैं कहता हूँ चलो जी, चूँकि n ऑड इंटीजर है ना, तो ऑड इंटीजर में से मैं कोई एक नंबर, कोई सा भी नंबर उठा सकता हूँ। मैं छोटा नंबर उठाता हूँ 1, लेट कर लेते हैं 1 है। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करूँ तो n क्यूब 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब चूँकि 1 होता है तो दिस इज़ ऑड इंटीजर, या ये नॉट इवन है। इवन तो ना हुआ, हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो नहीं ना किया, इसका मतलब है कि ए ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है, ए ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकती, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे अब। उसके बाद इसको चेक करें, इसके अंदर अगर हम 1 पुट करेंगे तो n/4 के अंदर 1 पुट करेंगे तो 1/4 की बात करें तो दिस इज़ नॉट इंटीजर, ये तो फ्रैक्शन बन गई है ना।
ये तो इंटीजर ही नहीं है। इवन और तो बाद में कंसीडर करेंगे, दिस इज़ नॉट इंटीजर, ठीक है, ये तो इंटीजर ही नहीं है, तो इस वजह से इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी इग्नोर हो गया। उसके बाद हम इसको कहते हैं 2n + 3, इसके अंदर अगर 1 पुट करें तो ये बनता है 2 इंटू 1 2 होता है, और 2 + 3 5 करें तो दिस इज़ नॉट इवन, ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी आउट हो गया, तो लास्ट हमारे पास ये बच गया। अब चूंकि तीनों ही आउट हो गए हैं और यही बच गया, तो कॉन्सिक्वेंटली यही हमारा आंसर होगा। बट हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए हम इसमें 1 पुट करें, 1 + 3। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई करें, चलें 1 + 3 सॉल्व करें तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा। दिस इज़ इवन, जो कि हमारा डिज़ायर्ड आंसर भी बना, ठीक है। बात मेरी फॉलो की। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने खुद से एक नंबर एज्यूम करके उसको प्लग इन किया स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन के अंदर, और फिर चेक किया कि कौन सा आंसर ट्रू है। अब देखिए ये काम हमने लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस आपने खुद अपने माइंड के अंदर रह के, ये कह लें कि इमेजिनरी इसमें कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करके आपने आंसर चेक करना है कि कौन सा आंसर बनेगा इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि आपने क्या करना है, आपने सपोज़ यहाँ से जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है ना, आपने सपोज़ यहाँ पे 1 वैल्यू पुट की, तो इसका आंसर नहीं आया था, तो इसलिए आपने इसको कैंसिल कर दिया। अगर इसका आ जाता आंसर तो क्या हम इसको सिलेक्ट कर लेते? नहीं, इसको सिलेक्ट नहीं करना था अभी भी, इसको हमने कंसीडर कर लेना था, सिलेक्ट नहीं करना था, ठीक है। ये कंसीडर सिर्फ होना था, आपने सेलेक्ट तब करना है जब सब में से ये एलिमिनेट हो जाए, सब में से सिर्फ यही बच जाए, बाकी सारे ख़त्म हो जाए। जैसे इस ऑप्शन में देखें तो तीनों के तीनों कैंसिल हो गए थे, तो लास्ट यही बचा था सिर्फ, ठीक है। अगर ये ठीक हो जाता तो आप बाकियों को भी चेक करके देखते, अगर बाकी सारे तीनों ख़त्म हो जाते, एलिमिनेट हो जाते, तो देन आप इसको सिलेक्ट करते। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक मैं एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इवन इंटीजर इफ़ n इज़ एन इंटीजर। तो देखें वही बात आ गई, सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करेंगे, बट बी केयरफुल। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे चेक करना है कि हम इन चारों में से कौन सा नंबर इवन नहीं हो सकता, ठीक है, इवन इंटीजर नहीं हो सकता, जबकि n हम क्या ले सकते हैं, इंटीजर। यानी इंटीजर मतलब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, प्लस माइनस के साथ, +-1 2 +-1 3, इस तरह कोई भी हम इंटीजर ले सकते हैं। अब देखें अगेन वही बात, हम यहाँ से छोटा सा नंबर लेके चेक करते हैं, लेट हम कर लेते हैं, n हमारे पास 1 है, अगर हम 1 इसमें पुट करें, ठीक है, तो 2n + 2 में अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 × 1 2 और 2 + 2 4, ठीक है। अब देखिए ये 4 बन गया, ये तो हमने कहा था कैन नॉट बी इवन, और ये 4 बन गया, ये तो इवन बन गया, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो कैंसिल होगी, ठीक है। कैंसिल हमने कर दिया, सेलेक्ट नहीं करेंगे, कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट हम नहीं करते, सेलेक्ट हम कंसीडर सिर्फ करते हैं, कैंसिल हम कर देते क्योंकि हमारी किसी एक कंसीडर के ऊपर भी वैल्यू गलत हो गई। इसके अंदर अगर हम 1 पुट करें तो n - 5 अगर करते हैं तो ये बनता है 1 - 5 विच इज़ -4। अब देखिए ये इवन इंटीजर है, ठीक है, ये भी इवन इंटीजर है, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ हो, तो ये भी गलत हुआ, हमें इवन नहीं चाहिए, कैन नॉट बी इवन, हमने ये बात कही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन रह जाती है, इसके अंदर हम 1 पुट करें, 2 × 1 + 3, तो ये बनेगा 2 + 3 विच इज़ 5। अब देखें ये इवन नहीं बन रहा, ये तो ऑड बन गया ना, तो ये देखें ये इवन नहीं हो सकता, बट हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर कर लेंगे, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। आगे वाली ऑप्शन चेक करते हैं, 5n + 2, तो 5 × 2 सॉरी 1, हमने n 1 लिखा हुआ है, 5 × 1 + 2, तो ये बनेगा हमारे पास 7, तो 7 भी ऑड नंबर हो गया, ठीक है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस बन गई हैं जो कि नॉट बी इवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो कि हमारे पास, हमें तो सिर्फ एक सेलेक्ट करनी है ना, दो तो नहीं सेलेक्ट करनी, तो हम क्या करते हैं, हम एक और नंबर इसमें पुट करते हैं। अब 1 पुट किया था ना, कोई और नंबर आप 3 पुट कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, कुछ भी कर लें, तो जो आपकी मर्ज़ी। हम इसमें 2 पुट करके देखते हैं, 2 × 2 + 3, ये बनता है 4 + 3 विच इज़ 7, दिस इज़ अगेन ऑड हो गया,
ठीक है, ये अगेन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलें हम इसमें ऑप्शन, क्योंकि हमने सिर्फ इन दोनों को चेक करना है, वो तो एलिमिनेट हो चुके हैं ना, ये तो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ इनको चेक करना है। 5 × 2 + 2, दिस इज़ 10 + 2 एंड दिस इज़ 12। और देखें ये बन गया इवन। हमने क्या सिलेक्ट करना था, हमने ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि इवन ना होता हो। ये इवन हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बची है वो सिर्फ ये वाली ऑप्शन बची, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इस तरह का सिर्फ मेथड है, बहुत आसान है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमने अब इसकी करनी है प्रैक्टिस पास पेपर के ऊपर, और जो हमारे कह लें गेस्ट पेपर्स हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिले हुए हैं उनको यूज़ करके हमने पास पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप मेथड आपको समझ आ गया होगा। जस्ट हमने वैल्यूज़ को प्लग इन करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि हमारा आंसर क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर हमें मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बट इसमें अब जल्दी करेंगे, अब एक्सप्लेनेशन बहुत कम करेंगे क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से बता दिया। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अभी हम कोई नया मेथड नहीं सीखेंगे। ठीक है, इसी मेथड के जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हमारी वीडियो भी इतनी लेंथी ना हो और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। इसके जो PDF नोट्स अगर आपने लेने होंगे ना, तो नोट्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूंगा, वीडियो के अंदर भी नंबर ऐड कर दूंगा, आप उसमें मैसेज कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको फिर उसके PDF में नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से भी अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एन इवन इंटीजर इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर। यानी कि हमने चारों में से बताना है कौन सा नंबर इवन होगा अगर हम n को ऑड कंसीडर करते हैं। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 etc। इस तरह हम नंबर ले सकते हैं और हमने चेक करना है कि ये इवन बनना चाहिए। अगर आप इसमें 1 रखें तो देखें 1/2, 1/2 तो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन इंटीजर ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया अपनी रेस से। ये देखें 1 अगर इसमें पुट करते हैं तो 4 × 1 4 और 4 + 3 क्या होगा 7। देखिए 7 बनता है ये। हमने क्या हमें क्या चाहिए इवन। 7 इवन तो नहीं होता तो ऑड है, ये भी कैंसिल हो गया। 2 × 1, 2 की जगह पे n की जगह पे अगर 1 रखे तो 2 × 1 2 होता है, दिस इज़ इवन। अब इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, कंसीडर कर लेते क्योंकि ये इवन बन रहा है। ठीक है, इसको देखें 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 नहीं होता है, दिस इज़ आल्सो ऑड। ठीक है, ये भी ऑड बन गया, ये भी ऑड बन गया, ये भी, ये तो इंटीजर ही है, नॉन इंटीजर, ये नॉन इंटीजर हो गया, ये इवन है। सिर्फ यही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ x एंड y आर परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास x और y दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनमें से आपने बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड ही लगा सकते हैं। अगर हम x और y को कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, सपोज कर लें अगर हमारे पास x जो है वो है 2 का स्क्वायर यानी 4 और y हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इधर तो हम क्योंकि x है तो इसको हम अगर फुट करें तो ये बनता है 2 का 16, तो दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो हमें चाहिए नॉट नेसेसरली, हमें नहीं चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब कि ये हमें नहीं चाहिए होगा। अगर हम इसके अंदर पुट करें 4 × 9, दिस इज़ 36 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 6, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बनेगी। अगर हम इस 4 की बात करें तो 4 × 4 विच इज़ आल्सो 16 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बच गया। अब ये तीनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि तीनों हमारी कंडीशन से आउट हो रहे हैं, लास्ट यही ऑप्शन बच जाती है, तो ये करेक्ट है। आप इसको चेक करें या ना करें। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको चेक करके बता देता हूँ, बाकी आप ना भी चेक करते तब भी ये बात हमारी कंसीडर हो जानी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं उसको आपको 3rd क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 3rd क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कुड बी इवन इंटीजर इफ x इज़ एन ऑड इंटीजर एंड y इज़ एन
इवन इंटीजर। देखिए हमने इन चारों ऑप्शंस में से, चारों एक्सप्रेशन में से चेक करना है कि कौन सा कुड बी इवन, इवन कौन सा बन सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, x ऑड है और y क्या है, इवन है। यानी x हम क्या ले सकते हैं 1 3 5 इस तरह के नंबर, y हम ले सकते हैं 2 4 6 इस तरह का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, हम x को लेते हैं 1, y को लेते हैं 2। ठीक है, अगेन x ऑड है और y हमारे पास इवन है। ओके, इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं 3 × 1 + 2/2। ठीक है, इसके अंदर पुट करें तो बनता है ये हमारे पास 3 + 1 विच इज़ 4। ठीक है, ये हमें चाहिए था इवन, तो ये हमारे पास इवन बन रहा है, लेकिन हम इसको सेलेक्ट अभी नहीं करेंगे, कंसीडर हम इसको कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर पुट करते हैं 1 + 2/2, तो 3/2, तो ये तो इंटीजर ना हुआ। ठीक है, ये तो इंटीजर ही ना हो गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे ऑप्शन से आउट हो गया। इसको चेक करते हैं 1 + 2, 1 + 2 करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 3, जो कि हमारे पास ऑड आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारी ऑप्शन से आउट हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको 1/4 करें माइनस 2/2 करें तो 1/4 - 1, तो दिस इज़ आल्सो नॉन इंटीजर। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन बन गई। तो देखिए ये भी फ्रैक्शन है, ये भी ये हमारे पास इवन बन गया। ठीक है, ये इवन है, ये हमारे पास नॉन इंटीजर आ गया, ये ऑड आ गया और ये हमारे पास नॉन इंटीजर। तो ये तीनों हमारी रे से आउट हो गए, तो ये हमारे पास ऑप्शन बच गई, तो दिस इज़ करेक्ट वन। ठीक है, ओके, फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी लेस देन के इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। यानी हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि के हमारे पास है ना, ये है 0 और 1 के दरमियान एक नंबर है। आपने इन एक्सप्रेशन में से बताना है कौन सा एक्सप्रेशन के से छोटा होगा। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे सपोज कर लें 0 और 1 के दरमियान क्या नंबर हो सकता है। 0 और 1 के दरमियान 0.5 हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं के हमारे पास 0.5 है। ठीक है, अब 0.5 का मतलब 0.5 का मतलब कि ये है हमारे पास 1/2। ठीक है, 0.5 का मतलब ये हमारे पास क्या है 1/2। अगर आप इसको कंसीडर करो, इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 1/2। ठीक है, 1/2 करें तो ये हमारे पास क्या बनता है 3/4। ठीक है, 3/4 बनता है। अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लेट मी चेक, ये हमारे पास बनता है 0.75। अब हम इसके अंदर अगर पुट करते हैं, अगर हम इसके अंदर 1/2 पुट करते हैं 1/2, तो दिस विल बी, अगर हम इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे फ्रैक्शन के नीचे तो ये बनता है 2, जो कि हमारी ऑप्शन से आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको चाहिए लेस देन 1, ये लेस देन 1 नहीं है। अब इसको चेक करें, अगर हम इसके अंदर 1/2 पुट करते हैं, 1/2 पुट करते हैं इसमें, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली 1/2 ही बनेगा विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट बन रही है। अभी तक देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट बन गई हैं, ये वाली और ये वाली। अब इसमें अंदर चेक करके देखते हैं 1 का स्केल, दिस इज़ 1। ठीक है, तो ये लेस देन 1 नहीं हुआ, ये तो इक्वल टू 1 है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी आउट हो गई और इस तरह हमारे पास ये ऑप्शन भी आउट हो गई। अब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये हमारे पास ए ऑप्शन और हाँ ठीक है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारे पास है। सॉरी हमने इसमें थोड़ी सी चेंज किया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी लेस देन के इफ़ के इज़ बिलोंग्स टू बिटवीन 0 एंड 1। देखिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ये करनी थी कि के को हमने चेक करना है, अगर हमने इसको 1/2 लिया है तो आंसर भी 1/2 से छोटा होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको देखें, इसमें मैंने 1/2 आंसर लिया था ऑप्शन, तो ये हमारे पास लेस देन होना चाहिए था 1/2 के, विच इज़ नॉट, ये हमारे पास 1/2 से छोटा नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन भी आउट हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन भी आउट हो गई। अगर हम इसको देखें तो ये अगर देखें 1/2 है ना, 1/2 हमने पुट किया तो इसको 1/2 से छोटा होना चाहिए था, तो ये 1/2 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आउट हो गई, ये ऑप्शन बच गई, तो ये ऑब्वियसली करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शंस आउट हो गई हैं तो ये करेक्ट होगी। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं, वैसे ये ऑब्वियसली ऑप्शन यही बनेगी। अब देखें 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 बनेगा, और 1/4 क्या होता है 0.25।
ठीक है, या 0.25 जो कि लेस देन है 0.5 के, 0.5 लिया था ना, 0.5 से 0.25 छोटे हैं, तो ये बात करेक्ट हो रही है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे कह लें कि कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ ये ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनता है वो डी बनता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारे पास लेंथी हो रही है, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है, सपोज यू हैव बिगन रीडिंग अ बुक on page H and end on page K. If you read each page completely and pages are numbered and consecutive, then how many pages have you read? अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बुक है, तो बुक में वो कहता है कि आपने जो रीडिंग स्टार्ट की है वो है पेज नंबर H से। ठीक है, स्टार्ट किया और K तक चले गए। अब देखो हम H और K को हम कोई नंबर कंसीडर कर लेते हैं। H और K हमारे पास नंबर है, देखिए H छोटा नंबर होगा क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और एंड तक गए हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं H हमारे पास है, सपोज कर ले 2 पेज नंबर 2 है, और K हमारे पास ऑब्वियसली हम इसको कहते हैं 5 है। ठीक है, तो हमने पेजेस कितने रीड किए होंगे, एक ये वाला पेज 2 वाला पेज किया, 3 वाला किया, 4 वाला किया एंड 5 वाला किया। ठीक है, तो टोटल पेजेस कितने बने हमारे पास, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी, 4। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं मैं इसको 5 करता हूँ और मैं कहता हूँ ये हमारे पास है 10। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 पेज हमने रीड किया होगा, 6 7 8 9 एंड 10, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास कितने बन गए, 6। ये हमने निकाला कैसे, अब हमें यहाँ पे तो नहीं ना पता, हमने इन फॉर्मूलाज में से सेलेक्ट करना है कौन सा बनता है। ठीक है, अगर हम देखें ना इसके अंदर 2 और 5 इसमें पुट करें, 2 और 5 पुट करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 7 विच इज़ नॉट 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन आउट होगी। 2 - 3 करें, ठीक है, 2 - 5 करेंगे तो ये -3 बनता है। ये तो वैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट से ही आउट हो रहा है, -3 में पेजेस नहीं ना हो सकते। अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास 5 - 2 + 2, तो क्या बनता है, ये बनता है, इसका आंसर बनता है 5। ठीक है, विच इज़ आल्सो नॉट 4, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बन रही। अगर आप इसको सिलेक्ट करो तो क्या बनता है, 5 - 2 + 1, तो क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास 4। तो देखें हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन तीनों हमारे पास रॉन्ग हो गई, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट बन रही है, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी, करेक्ट बनेगी। और ये फार्मूला भी होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है अगर हमने कोई कंसेक्टिव नंबर्स को ऐड करना हो ना, कंसेक्टिव नंबर को काउंट करना हो, कंसेक्टिव नंबर्स को काउंट करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें दोनों का डिफरेंस +1 करते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस +1 कर देते हैं। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का मेथड, कि जिसके अंदर हम खुद से नंबर से ज्यूम करके उसके आंसर के अंदर पुट करते हैं और चेक करते हैं आंसर हमारा क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बहुत सारे MCQs पड़े हुए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाती है, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, आप तक सारे MCQs पहुँच भी जाएंगे। आप इसकी PDF में लेना चाहते हैं सॉल्यूशंस की या प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।